बच्चों हम यहाँ देखेंगे आउटपुट यूनिट। व्हाट इज आउटपुट यूनिट? अगर आ गया एग्जाम में कि आउटपुट यूनिट क्या है या आउटपुट यूनिट को डिफाइन करें, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच गिव्स आउटपुट रिजल्ट्स इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, first one is monitor, second one is printer, third one is speaker and fourth headphone etc. अब आउटपुट यूनिट को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डायग्राम के द्वारा, जिससे हमें नंबर अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे हम इनपुट यूनिट, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो मॉनिटर पर स्क्रीन पर दिखाई देता है ना। तो कीबोर्ड से क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस से क्या होता है, जो पॉइंट करता है ना, क्लिक करते हैं ना, तीर के निशान जो होता है दिखाई देता है माउस से, उसको आगे पीछे घसका सकते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, ऐसे यानी क्लिक कर सकते हैं। तो सारा चीज़ क्या करता है, यह कंप्यूटर के अंदर जो है ये काम करता है, कीबोर्ड और माउस कमांड देने पर, तो इसको इनपुट यूनिट कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल कीबोर्ड और माउस हो गया। और प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेस करता है, जैसे A+B को ये करना है, इनपुट किए कीबोर्ड से A+B, तो यहाँ पे A+B को यह इनपुट प्रोसेस करके उसका, जैसे 1+2 है तो यह जोड़कर 1+2 इज इक्वल टू 3 आउटपुट दे देगा, दिखा देगा स्क्रीन पे, है ना। तो हम कीबोर्ड जो भी आउटपुट करेंगे तो ये जो है प्रोसेसिंग कर देगा CPU, और CPU क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके आउटपुट रिजल्ट दे देगा। और आउटपुट रिजल्ट क्या करेगा, कैसे हमको बाहर दिखाई देगा, जैसे प्रिंटर से क्या करेगा, जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट रिजल्ट जो है स्क्रीन पे दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि वो बाहर आए तो पेपर पर वो प्रिंटर के थ्रू आ जाएगा। कोई हम ऐसे लिखें इनपुट यूनिट से, तो उसको ये स्क्रीन पे मतलब पूरा अच्छे से दिखा दिया, आउटपुट रिजल्ट आ गया, है ना। अब इसको हम प्रिंटर के द्वारा एक पेज पे निकाल लेंगे तो आउटपुट यूनिट हो गया। प्रिंटर, मॉनिटर भी आउटपुट यूनिट है, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको जो भी रिजल्ट है कि आप ऐसे लिखे हैं, ऐसे फाइनल जो आउटपुट रिजल्ट है जो इससे टाइप किए हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मॉनिटर जो भी है, कैलकुलेशन है चाहे जो भी है वो सारा दिखाता है, तो मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट यूनिट हो गया। प्रिंटर क्या होगा, प्रिंटर से पेपर पे आ जाता है बाहर, तो आउटपुट यूनिट हो गया। स्पीकर क्या होता है, कंप्यूटर में हम इनपुट से कमांड देते हैं, कीबोर्ड से माउस से कमांड देते हैं कि ये गाना बजाना है। अब CPU क्या करता है, उसको प्रोसेस देता है और वहाँ पे कमांड को फिर से मतलब कमांड चलाता है और गाना बजने लगता है तो हमें स्पीकर के द्वारा सुनाई पड़ता है। तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट यूनिट। जैसे कुछ इन गया, मतलब जो भी डेटा गया इन, तो इनपुट यूनिट हो गया, जिससे बाहर निकला वो आउटपुट यूनिट हो गया। जैसे मॉनिटर से हमें दिखाई दिया तो बाहर दिखाई दे रहा है, हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया। स्पीकर क्या हो गया, जिससे गाना हमें सुनाई दे रहा है, तो आउटपुट यूनिट हो गया। या आउट करता है या इन करता है, रिजल्ट मतलब डेटा को इन करता है या आउटपुट रिजल्ट देता है, तो आउटपुट यूनिट हो गया। और CPU प्रोसेस करता है, इसके बीच के जो कार्य होता है उसको सॉल्व करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो हमेशा बच्चों आप लोग को पता है, हमेशा याद करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, जैसे इनपुट यूनिट क्या है, आउटपुट यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये सारा हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग PROCESSING, प्रोसेसिंग यूनिट UNIT, ये सब बेसिक चीज़ कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए। साथ में व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का क्या यूज है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारे चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल पर जो है कंप्यूटर के बारे में यही सब पूछा जाता है, क्लास 1 2 3 4 5 तक, है ना। तो ये आपको आना चाहिए और कंठस्थ याद होना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।